गाइज वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर व्लॉग। तो अभी सुबह हो चुकी है, अभी सुबह के बज रहे होंगे 11 या 12। व्लॉग वगैरह डाल दिया है, अभी नहाए धोए नहीं है, अभी काम वगैरह करना है। थोड़ा सा काम कर चुका है, नाश्ता वगैरह इसको दे दिया है। लाइट्स वगैरह बंद हो रखी है, अभी ऐसे ही बंद करके बैठे हैं क्योंकि नेचुरल लाइट आ रही है तो अच्छा फील हो रहा है। तो अभी आज मैं धोऊंगी कपड़े, मैंने सोचा है, क्योंकि कल मुझे धोने थे लेकिन कल रीमा थी नहीं। मैंने जैसे कि आपको बताया था, रीमा चली गई थी अपने घर, मम्मी ने बुला लिया था इसको किसी काम से, तो इस वजह से कल मैं धो नहीं पाई थी। तो मैंने सोचा कि आज धो लेती हूँ कपड़े, वो ज़रूरी है धोना। इतने ज़्यादा कपड़े नहीं होते लेकिन फिर भी जो इम्पोर्टेंट कपड़े होते हैं ना, वो धोने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो मैं आज कपड़े धोऊंगी, सब साफ़ सफाई थोड़ी बहुत ये कर लेगी, थोड़ी बहुत मैं कर लूँगी, बाकी किचन का तो करना ही है। किचन वैसे क्लीन है आज, ज़्यादा कुछ करना नहीं है क्योंकि आज सुबह मैं पता नहीं क्या हुआ, इतनी लेट उठी हूँ ना कि खाना वगैरह बना नहीं पाई प्रॉपर। तो अजय को वैसे तो पेट में दिक्कत है, तो वो सैलड और फ्रूट्स ही खा रहे हैं अभी ज़्यादातर, तो वही दिया उनको। सैलड दिया, गाजर वगैरह दे दी, और फ्रूट्स में सेब दे दिया, केला दे दिया। संतरे उनको खाने नहीं है क्योंकि उनको सिट्रिक फ्रूट मना है, इसलिए वो नहीं दिया। तो चलो चलते हैं, काम करते हैं, नहा धो के मिलती हूँ आपको। अगर बीच में कुछ हुआ तो आपको ज़रूर अपडेट करूँगी। गाइस अभी आप मेरी हालत देख के समझ सकते हो कि बाहर मशीन चालू है और मैं कर रही हूँ बहुत सारा काम। इसको मैंने काम दिया डस्टिंग का, और वो कह रही है मशीन रोकूँ, तो मैंने कहा नहीं, सबको पता चलना चाहिए कि मैं भी काम करती हूँ। करती हूँ क्या नहीं करती रीमा? सब बोलते हैं दीदी आप काम नहीं करते, इससे रीमा से कराते हो। करते हो, सब बोलते हैं मतलब जितने लोग, मतलब जितना मैंने सुना है कि लेडीज प्रेगनेंसी में नहीं करती, उससे तो ज्यादा ही करते हो। पता नहीं, ये तो मुझे नहीं, क्योंकि मैंने देखा है ना, क्योंकि अब तो जैसे देखो 8th मंथ है तो उसमें सारे बेड रेस्ट पे होते हैं। हाँ। ऑलमोस्ट सारे लोग, बट आप बेड रेस्ट पे नहीं मैं हो, प्रॉपर बेड बेड आप पे रेस्ट है। प्रॉपर बेड रेस्ट नहीं हूँ। हाँ, 10 बजे के बाद मुझे ऐसा लगता है को सारी लाइट बंद हो जानी चाहिए। अरे वो आ गए कबाड़ी वाले आ गए। मेरी वीडियो ऑन करते कबाड़ी वाले आ जाते हैं यार। तो मशीन चालू है, काम वाम हो चुका है। आज मैंने रीमा से भी बहुत सारा काम करवाया क्योंकि आज बहुत ज़्यादा डस्टिंग करनी थी, मुझे बहुत गंदा गंदा फील हो रहा था। तो अभी मैं बैठ गई, मुझे ना बीच बीच में भूख लगने लग जाती है, तो मैंने अभी अपने लिए खाना खाया। मैंने कहा रीमा तुझे बाद में दूंगी, पहले मैं खा लेती हूँ। तो मैंने खा लिया पहले अच्छे से, उसके बाद अब मैं फिर से काम में लगूंगी। तो मैंने सोचा ये भी अपडेट दे देती हूँ कि नहाई नहीं हूँ अभी तक, वापस से काम में ही लगी हुई हूँ। आज मैं सोच रही हूँ आराम से नहाऊँ शाम को ही, पहले सारा काम निपटाऊँ आज, क्योंकि आज भी ऐसा बोरिंग और सैड और डाउन फील नहीं हो रहा। एनर्जेटिक ही हूँ, मेरे को ऐसा लगता है जब मैं ये टी शर्ट पहनती हूँ मुझे अच्छा फील होता है। कल भी मैंने ये पहना हुआ था ना, तो अभी मैं नहाई नहीं हूँ तो मैंने ये पहन रखा है, तो मुझे एनर्जेटिक फील हो रहा है, पता नहीं क्यों, ये टी शर्ट का कलर देख के शायद। तो मतलब कुछ मोटिवेशन होनी चाहिए लाइफ में। तो चलो ठीक है, अभी करते हैं वापस से काम स्टार्ट। खाना खाया है, अभी पेट पूजा हो गई है, भूख लग रही थी बहुत ज़ोर से। बाहर से बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही होंगी तो उसके लिए माफ़ी। इतना सारा काम करने के बाद वापस से वही हालत हो गई है। शक्ल देखो कैसी बन गई है। मतलब कपड़े आज थोड़े से ज़्यादा थे और ज़्यादा ही काम हो गया था काफ़ी, मतलब डस्टिंग वगैरह का। आज थोड़ी सी डीप क्लीनिंग करनी थी तो वही काम ज़्यादा हो गया था, तो नहाने के बाद भी ऐसी तैसी हो गई है। पर फिर चलो कोई नहीं, थोड़ी देर में रेडी हो लेंगे। मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट करती हूँ क्योंकि फिर वॉक पे भी जाना पड़ता है, तो मैंने कहा थोड़ी आराम से रेडी हो लेंगे, कोई नहीं, पहले थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं वरना मम्मी का फ़ोन आ जाएगा, चला जा वॉक पे चलते हैं, क्योंकि मम्मी डेली वॉक करती है ना। आपको तो पता ही नहीं है मम्मी ने कितना वेट लॉस किया है, तो उसी वजह से मैंने सोचा अब थोड़ा बैठ जाती हूँ, कुछ खाने का लाती हूँ, मंगाती हूँ कुछ। वापस से भूख लगी है। उसके बाद देखेंगे कि क्या करना है। तो हालत देखो क्या हो रही है, बालों की हालत देखो। बिंदी सब उतर चुकी है। तो चलो अभी थोड़ा रेस्ट करते हैं। कंबल रख लिया है यहाँ पे अपने पास, इसको थोड़ा कमर के पीछे लगाऊंगी, कमर में ना थोड़ा पेन होने लगा है, तो इसको थोड़ा कमर के पीछे लगाऊंगी, रेस्ट दूंगी बैक को, उसके बाद थोड़ी देर में जाऊंगी वॉक के लिए। अभी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं है, काम ज़्यादा था आज। तो गाइस आजकल इतनी ज़्यादा भूख लगती है ना एकदम से कि मन करता है कुछ भी जल्दी से खाने को मिल जाए। तो मैंने ये सिंपल सा प्याज वाला चीला बना लिया, प्याज ही डाला है और हरी मिर्च डाली है। और ये वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ा थोड़ा जला हुआ भी फील दे रहा है मुझे, क्योंकि कम ऑयल में बनाया था ना एकदम, इस वजह से बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अभी मैंने रोटी भी खाई है फिर भी मेरे को और भूख लग रही है। अजय का तो यही कहना है फ्रूट्स खा ले, लेकिन मुझे यही खाना, मतलब मिर्च मसाले का कुछ खाना था, तो मैंने इसलिए ये बनाया।
तो गाइज अभी हो चुकी है शाम। हुलिया थोड़ा ठीक कर लिया है मैंने, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया है। और एक गुड न्यूज़ है आज की, रिया लेने गई है अपने लिए स्कूटी। उसको ट्यूशन वगैरह जाना पड़ता है, जिम वगैरह जाती है ना, तो उसको स्कूटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और पापा इतने बिजी होते हैं कि पापा दे नहीं पाते उसको अपनी स्कूटी। तो आज वो गई है स्कूटी लेने, रीमा को लेके गई है साथ में। मतलब मम्मी पापा कल बुक करके आ गए थे उसको, तो आज वो उसको सिर्फ डिलीवरी मिलनी थी स्कूटी की, तो वो लेने के लिए गई है रीमा के साथ। तो अभी मैं अकेली थी घर पे, तो मैंने सोचा चलो खाने की तैयारी भी कर लेते हैं, शाम हो ही गई है। तो आज मेरा प्लान है कढ़ी बनाने का। मैं परसों लेके आई थी दही, तो मैंने कल उसको पूरा टाइम मतलब बाहर छोड़ा ताकि वो खट्टी हो जाए। मैंने कल फिर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो मैं इसलिए बना ही नहीं पाई कढ़ी। तो मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था उठा के, तो अभी मैं फ्रिज में से निकालूंगी। मैं सोच रही हूँ कढ़ी की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम जाता है ना। तो मैंने कहा शाम को रिया वगैरह आएंगे, मतलब वो बोल रही थी कि मैं शाम को इधर ही आऊँगी तो टीका वगैरह करने के लिए। तो फिर मैंने कहा ठीक है, फिर मैं अभी खाना प्रिपेयर जल्दी ही कर लूँगी, ताकि शाम को फिर आराम से बैठ के बातें कर सके। अजय भी आ जाएंगे जब तक शाम होगी। तो मतलब शाम क्या, मतलब वही उनका टाइम होगा जब तक सब एक साथ ही आएंगे, 6-7 बजे तक। अभी बज रहे होंगे शायद 4:30-5 बज रहे होंगे। चीले खाए थे, चीले से काफ़ी फुल फील हो रहा है। दवाई वगैरह ले ली है, कैल्शियम की दवाई लेनी होती है इस टाइम मेरे को, तो वो दवाई वगैरह ले ली है। अभी थोड़ा सा रिलैक्स फील हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ना बैक पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है 2 दिन से। मतलब पता ही नहीं क्यों हो रहा है। अभी मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी 2-4 दिन बाद। पता नहीं, देखती हूँ कब जाती हूँ, 2-3 दिन में जाऊंगी शायद। अजय से पूछती हूँ, उससे पहले मुझे थायराइड टेस्ट भी करवाना है अपना इस बार। तो डॉक्टर से पूछूंगी कि मेरे को बैक पेन क्यों हो रहा है इतना। अजय तो मुझे बार बार बोलते हैं कि काम मत कर, काम मत कर, बिल्कुल भी मत कर, 15 मिनट के लिए खड़ी रह सिर्फ, बाकी बैठी रह, लेटी रह। लेकिन यार थोड़ा बहुत तो काम हो ही जाता है। बिल्कुल भी झुकने नहीं देते, बिल्कुल भी। मतलब कुछ सामान गिर जाए, मुझे पता है किस तरीके से मुझे उठाना है नीचे से, लेकिन बिल्कुल भी नहीं करने देते यार। मतलब बंदा अपने सहारे जी ही नहीं रहा है, ऐसा लगता है कभी कभी कि दूसरे दूसरे के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अब देखो रीमा भी नहीं है यहाँ पे, अब मुझे कोई काम होता तो मैं कैसे करती। तो थोड़ा मतलब शुरू से ही मैं करती होती ना, तो मेरे को आदत होती। अब क्या कहते हैं, अब मैं बिल्कुल भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे को इतना ज़्यादा बैक पेन हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा। और कपड़े धोने में तो हालत ख़राब हो गई है। थोड़ी सी वॉक भी करी है, मतलब घर घर में ही कर ली वॉक, तो इतना ज़्यादा बैक पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा। आज अजय आएंगे तो उनसे दबवाना पड़ेगा मुझे बिल्कुल। थोड़ी सी ऑयल से मसाज करवाऊंगी कमर पे। पता नहीं क्यों लोअर बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ बताना, और इसका कोई सोल्यूशन आपके पास हो तो प्लीज़ बताना, क्योंकि मेरे सोल्यूशन तो काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा। आराम करती हूँ तो ठीक हो जाता है वैसे, लेकिन फिर से वही है ना कि 15 मिनट से ज़्यादा नहीं खड़े हो सकते, तो बाउंडेशन जो है ना वो दिक्कत देती हैं। पर चलो ठीक है, बेबी सेफ है तो सब कुछ मैनेज हो ही जाएगा। 1-1.5 महीने की, 2 महीने की और बात है, जितना भी टाइम बचा है उतनी और बात है, और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो थोड़ा मैंने यही सोचा ना कि आप लोग तो अच्छा सजेस्ट कर रहे हो कि काम करना चाहिए, लेकिन मेरी बॉडी अलाउ नहीं कर रही है शायद, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत काम स्टार्ट किया है 2-3 दिन से ही। तो मेरे को 2 दिन से इतना ज़्यादा, मतलब ये बोल सकते हूँ मैं कि सीवियर वाला बैक पेन हो रहा है। थोड़ा सा उठती हूँ तो ही बैक पेन होने लग जाता है, फिर बैठना पड़ता है। तो इस वजह से तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा कम ही करूँ काम, मतलब थोड़ा थोड़ा करूँ, ज़्यादा ना करूँ। किचन का ज़्यादा करूँ, खड़े रहने का होता है क्योंकि वो ज़्यादा, मतलब झुकने का, जैसे झाड़ू लगाते हैं ना, तो वो भी थोड़ा सा बेंड तो होना ही पड़ता है। और पोछा तो मैं बिल्कुल ही नहीं कर सकती हूँ अभी इस टाइम पे। जब मेरे को लगता है कि जब डॉक्टर बोलेगी ना कि हाँ भाई अब बेबी नीचे आ रहा है, अभी डिलीवरी का टाइम हो रहा है, उसी वक्त मैं सोच रही हूँ ये करूँ, क्योंकि मैंने डिलीवरी के टाइम पर सुना है कि पोछे वाली एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो मैं सोच रही हूँ जब डॉक्टर बोल देगी तभी मैं वो करूँ, उससे पहले ना करूँ। और अभी वही 1-1.5 महीने की बात है, तो रीमा को ही करने दूँ ज़्यादा काम, खुद ना ही करूँ, क्योंकि मैं बैक पेन से परेशान नहीं होना चाहती। क्योंकि मैंने एक बार देखा है कि अजय के फ्रेंड थे, उनकी वाइफ को ना एक बार मतलब वो उनकी डिलीवरी से पहले, बहुत टाइम पहले, कई सालों पहले, एक बार सीढ़ियों से गिर गई थी। तो उनको उस वक्त तो कुछ भी नहीं हुआ, बैक में कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं हुआ। तो पर उनकी जब मतलब उनको कंसीव हुआ, बेबी वगैरह हो गया ना, उसके बाद वो कम से कम 2 साल बेड पे पड़ी रही हैं। पता नहीं उनको बैक में क्या, उनको शायद इतना सा गैप आया था सिर्फ बैक में, मतलब बैक की रीढ़ की हड्डी में शायद कोई गैप वगैरह आ गया था थोड़ा सा। तो वो 2 साल तक बेड रेस्ट पे रही हैं। तो इस वजह से ना और थोड़ा सा कंसर्न बढ़ जाता है कि मतलब उनको देखा है हमने लिटरली रोते हुए कि कितना स्ट्रगल किया उन्होंने छोटे बेबी के साथ, जबकि उनके घर में कोई भी नहीं था संभालने वाला। उनका हस्बैंड ही काम सारा करके जाता था ऑफिस।
और ऑफिस से आते ही करता था, बच्चे की पॉटी वगैरह भी सब मतलब वो ही करते थे। तो मतलब इतना ज़्यादा देख देख के ना थोड़ा टेंशन में आ जाता है दिमाग की भगवान जी प्लीज़ कमर को कुछ ना हो मेरी, उठने बैठने लायक मैं रहूँ अच्छे से, बेबी का ध्यान रखने के लिए, पति देव का ध्यान रखने के लिए मैं रहूँ, और अब खुद का तो रखना ही है ना फिर। तो ये बात है, इसीलिए शायद मुझे अजय नहीं करने देते, और कोई बात नहीं है। तो चलो अभी चलते हैं किचन में, कढ़ी वगैरह की तैयारी करते हैं क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम जाता है। तो वही सामान वगैरह प्रिपेयर करने में भी काफ़ी टाइम जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ पहले कर लेती हूँ ताकि उन लोग के आने से पहले मैं थोड़ा फ्री होके बैठ जाऊँ। वरना ना वो लोग बोलते हैं हम आते हैं तो तू काम में लग जाती है, हम फिर बैठते हैं तो तू सोने चली जाती है। तो इसलिए मैं गुस्सा करते रहते हैं सबके सब। अब मैं क्या करूँ यार, मेरा बॉडी कभी रेस्ट मांगता है, कभी एनर्जेटिक होती है, मेरे को समझ नहीं आता क्या होता है। तो चलो चलते हैं अभी किचन में, काम कर लेते हैं। तो गाइस कढ़ी तो चढ़ा दिया, अभी से चलाते रहना पड़ेगा बहुत देर तक। तो मैं खड़ी हूँ यहाँ पे इसको चलाते चलाते रहने के लिए। फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। अभी मम्मी का भी फ़ोन आया था कि थोड़ा सा मार्केट में काम है आ जा। तो मैंने वैसे तो उन्हें मना ही किया है कि मेरी कमर बिल्कुल बोली पड़ी है, शायद मैं ना आ पाऊँ, लेकिन देखती हूँ। अगर अजय ने बोला कि नहीं नहीं वॉक करना ज़रूरी है, थोड़ा बहुत ही सही लेकिन वॉक करना ज़रूरी है, तो थोड़ी देर के लिए चली जाऊँगी, ज़्यादा देर के लिए नहीं, मतलब पास में ही। तो गाइस मेरी यम्मी यम्मी कढ़ी हो चुकी है रेडी। एक डेढ़ घंटा लगा होगा मुझे कम से कम इसे रेडी करने में, पर अभी देखो धुआं कितना निकल रहा है। पकौड़ी मैंने आज प्याज डाल के बनाई है बहुत टाइम बाद, तो देखते हैं अजय को कैसी लगती है। तो गाइस कढ़ी तो बना दी है, अब मैं सोच रही हूँ 5 मिनट बैठ जाऊँ थोड़ी देर के लिए, 5-10 मिनट बैठ जाऊँ। रीमा का कोई अता पता नहीं है, मतलब वही अपने काम से होंगी, ट्यूशन वगैरह गई है रिया तो, और रीमा शायद अपनी फ्रेंड के साथ गई है। आज मैंने उसको बोला कि तू चली जा, क्योंकि वो बहुत दिन से घर में ही थी, तो मैंने कहा ठीक है थोड़ा इन्जॉय तेरा भी होना चाहिए। तो वो आज अपनी फ्रेंड के साथ गई है कुछ खाने पीने बाहर। मैंने कढ़ी बना दी अपनी पसंद की खट्टी खट्टी वाली। अब देखेंगे अजय को पसंद आती है कि नहीं, वैसे उन्हें पसंद आ ही जाता है सब कुछ, बस मिर्च नहीं होने चाहिए खाने में, उनको सब पसंद आ जाता है। तो अभी रेस्ट करूँगी, बैठूँगी पहले, क्योंकि बैक पे फिर वो ही स्ट्रेन नहीं दे सकते ज़्यादा, तो इसलिए रेस्ट करूँगी आराम से। गाइस अभी मैं हो गई हूँ रेडी। मम्मी का फ़ोन आया था, मैंने आधा पौना घंटा तो आराम कर लिया है। मम्मी का फ़ोन आया था, मम्मी बोली थी कि इस टाइम पे वॉक करना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है, तो रोज़ 1 घंटा वॉक करती है, आज पूरा 1 घंटा वॉक मत कर, 15-20 मिनट्स वॉक कर ज़्यादा ज़्यादा। तो मतलब बैक पेन है ना, इस वजह से मम्मी ने बोला कि थोड़ा टाइम वॉक कर। पता नहीं अब ये भी सही है कि नहीं, वॉक करनी चाहिए कि नहीं, पर मैं सोच रही हूँ चलो मम्मी बोल रही है तो ठीक ही होगा। तो 15 मिनट वॉक करके आती हूँ मैं बाहर से। फ़ोन घर पे ही छोड़ के जाऊँगी आज, क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं है लेके जाने की। तो 15 मिनट वॉक करूँगी, उसके बाद देखती हूँ क्या करना है। आके बहुत ज़्यादा रेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि बैक में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। मतलब अभी तो आराम है क्योंकि मैं रेस्ट करके उठी हूँ, लेकिन आने के बाद और ज़्यादा ना बढ़ जाए, बस ये मेरे को थोड़ा सा डर है। चलते हैं, मम्मी आने वाली है। मम्मी ने बोला मैं देखो यहीं पे घर पे ही लेने आऊँगी, तो तू खुद मत निकल, अकेले मत निकल, क्योंकि वही बच्चे बलून वगैरह फोड़ते हैं ना, इस वजह से डर लगता है थोड़ा इस टाइम पे। तो अभी मम्मी आ रही है लेने, चलते हैं। 15 मिनट की वॉक करूँगी, बस यहीं 1 राउंड मार के वापस से आ जाऊँगी। 5 मिनट बस वॉक करके थोड़ी सी आ गई, और मम्मी ने ये भी बोला कि नहीं नहीं कमर दर्द है कोई नहीं, लेकिन वो तो इस टाइम पे होगा ही, तो 5 मिनट की वॉक कर ले बस, ज़्यादा मत कर। इस वजह से मैं चली गई थी। तो आज थोड़ा सा काम ज़्यादा हो गया था, तो यार मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। वैसे कमर दर्द देख होना तो है ही, ये कंडीशन ऐसी है कि हर किसी को होगी ही होगी। कोई भाई ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन हो जो ये कहे कि मेरे को कमर दर्द नहीं हुआ, तो बताओ मेरे को। हर कोई ये फेज एक ना एक बार तो फील करता ही है कि हाँ कमर में दर्द होता है, क्योंकि स्पाइन की पोजीशन चेंज होती, शेप चेंज होती है, मतलब थोड़ी सी झुक जाती है, तो वो तो होगी जाहिर सी बात है। अब ये है ना कि 9 मंथ भी लगने वाला है, जैसे 8.5 मंथ तो लग चुका है ना, तो इस वजह से थोड़ा सा डॉक्टर से भी मैं पूछूंगी, कल को जाऊंगी, मतलब 1-2 दिन में जाऊंगी, तो मैं सोच रही हूँ ये पूछूं जरूर। बस अपने हाथ में ये है कि
वो कमर दर्द हम कम पे मैनेज कर सकते हैं या फिर वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये सिर्फ अपने हाथ में है। इसके लिए सिर्फ इतना कर सकते हैं भाई कि जैसे मान कि मैं ये बोल रहा था इसको कि जैसे भाई 15 मिनट कोई काम कर लिया, उसके बाद वापस बैठ जाओ, आधा घंटा काम कर लिया वापस बैठ जाओ, मैक्स टू मैक्स ही मान लो कि पौना घंटा मतलब 45 मिनट खड़े रह सकते हो, उसके बाद वापस बैठना ही पड़ेगा। और दूसरी बात कि झुकने वाला कोई भी काम मत करो। जैसे भाई मान लो कि कपड़े धुल रहे हैं तो उसमें से वॉशिंग मशीन में से कपड़े निकालने होते हैं, तो वो तू मत निकाल, वो रीमा निकाल दे कि भाई कि झुकने वाला कोई भी काम। पर इसको क्या रहता है, इसको नहीं यार ऐसा नहीं है, बस थोड़ा ना बर्डन फील होने लग जाता है कि यार काम पूरा, जैसे खाना भी 1 घंटे में कम से कम 1 घंटा लग जाता है, अब बीच में क्या गैस बंद कर करके बैठे रहो? तो क्या 1 घंटे तक रोटियां बनती रहती हैं क्या? मतलब सब्जी बनानी, किचन क्लीन करना, एक घंटा सब्जी बनती रहेगी? जाहिर सी बात है, देख मैं पहले मेरी बात सुनिए। ऐसा कर सकते हैं कि जैसे भाई एक बार सब्जी बनाई, फिर उसके बाद आगे बैठ गए, ठीक है, फिर 10-15 मिनट बैठे, फिर गए रोटियां बनाई एक साथ, फिर आगे बैठ गए। किस किस को आलस लगता है ऐसे करने में कि यार थोड़ा सा काम करके आओ बैठ जाओ, थोड़ा मतलब 1 गिलास धोया बैठ जाओ, सही है ना, प्लेट धोई सही बैठ है। जाओ। मत करो भाई आलस, फिर उसके बाद मत बोलो कि हमारी कमर में दर्द है। और हाँ, वो कपड़े वाली जो बात है वो यही निकालती है, रीमा ही निकालती है मशीन में से, मैं सिर्फ उसको बताती हूँ कि अब ये निकाल, अब ऐसे कर, ये कर, तो वो खड़े जो रहना होता है ना उसी में प्रेशर बन जाता है पेट पे और किसने कमर बोला पे। खड़े रहने को? भी चेयर डाल के बैठ जाओ वहां पे। हाँ तो अब मैं यही करूंगी, क्योंकि आज मतलब बिल्कुल बहुत ही ज्यादा वाला पेन है आज मेरे को, आपको थोड़ा सा ऑयल से मसाज करनी पड़ेगी कमर पे। वो तो बात भाई ठीक है, पर मैं तो बस बता रहा हूँ कि अब तुम जबरदस्ती बुलाओगे भाई किसी चीज को तो क्या करें। वरना भगवान की दया से अगर इतनी स्मूथ चीज चल रही है ना, तो अपने आप को ब्लेस्ड फील करो और चुपचाप उसकी कदर करो। यार इन्हीं लोगों ने कहा था कि काम किया करो दीदी, ऐसा नहीं होता है, सारे टाइम बैठे रहते हो आप, कोई काम नहीं करते। मैंने आप लोगों की बात मानी, देखो ये डांट रहे मेरे को। मैं तो बस ठीक है भाई, देखो अपनी अपनी समझ से तो हर कोई सलाह देता है। जैसे हम भी तो हैं, अब उनको भाई कोई भी हमसे कुछ पूछता है तो हम तो अपनी ही समझ से सलाह देते हैं ना। तो हर किसी की सलाह हर किसी इंसान पे सही साबित नहीं हो सकती। और वही बात है, हर किसी की बॉडी भी अलग रिएक्ट करती और है। दूसरी बात, अपने पति की बात ना मान के और मान ले इनकी, मान ले। देख रहे हो? हाँ। अब कमेंट में लिखना इनके लिए कुछ, कैसी बात कर रहे हैं देखो। तो भाई देखो ऐसा है कि मैं पूरा दिन देखता हूँ इसे, या मुझे पता है कि भाई मेरे घर में कैसे कैसे काम होता है, या कैसे कैसे काम ये करती है, या इसकी पूरी जर्नी कैसे चल रही है। या जाहिर सी बात है, जो इंसान साथ रहता है ना उसे ये पता होता है कि कैसे ध्यान रखना है। अब भाई आप लोग 10 मिनट देखते हो, 15 मिनट देखते हो, 20 मिनट देखते हो, उस 20 मिनट में ये थोड़ा ना समझ में आ जाता है कि पूरा दिन कैसे जा रहा है या पूरी कंडीशंस कैसी हैं। मैं मानता हूँ हम कोशिश करते हैं भाई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा और एग्जैक्ट से एग्जैक्ट दिखा पाएँ, लेकिन वही बात है कि 24 घंटे इज इक्वल टू 15-20 मिनट नहीं हो सकता ना। तो वो तो मैं देख रहा हूँ तो भाई मैं ज़्यादा कुछ बता सकता हूँ, और बाकी भाई अब कोई खुद को ज़्यादा समझदार मानता है। नहीं नहीं, मैं अब मैंने सोचा है कि मैं ज्यादा काम नहीं करूंगी। वैसे तो मैं अभी तक भी नहीं करती थी, थोड़ा बहुत कभी जब कपड़े धुलते हैं ना तब थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाता है बस, क्योंकि बहुत देर के लिए मैं हो जाता सिर्फ है। ये पूछ रहा हूँ भाई कि सच में ही कोई इंसान अगर वॉशिंग मशीन में हाथ नहीं डाल रहा, उसका काम बैठने का है साइड में, तो क्या ही फर्क पड़ता है ये कपड़े धुल रहे हैं आज की नहीं धुल रहे हैं। अरे ठीक है, बैठने में भी हो जाता है थोड़ा। ओहो, वाह वाह। चलो ठीक है, अब मैं काम नहीं करने वाली हूँ ज्यादा। इनकी फरमाइश ये है कि मेरी बीवी आराम करे, मेरी बीवी रानियों की तरह पड़ी रहे। ये गलत इंटरप्रेट कर रही है, मैं बता रहा हूँ सही से। मेरा कहना ये है 15 मिनट आधा घंटा, अगर कमर दर्द है तो खड़ा होना ज़रूरी है, खड़े होना भी ज़रूरी है, टहलना भी ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ 15 मिनट टहलो, फिर बैठ जाओ, लेट जाओ, वापस उठो, 15 मिनट टहलो, फिर बैठ जाओ, लेट जाओ, ऐसे करके। अगर कमर दर्द नहीं है तो आधा घंटा मतलब खड़े रहो, घूमते रहो, काम कर लो, और आधे घंटे के बाद एक बार 10 मिनट के लिए लेट ज़रूर जाओ। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ। अभी तो पता है यार, इतना पेन था जब मैं वॉक करके आ गई, उसके बाद मैंने आराम करने के लिए लेट गई, तो मतलब वॉशरूम भी जा रही थी ना, तो जमीन पे एक पैर रखा नहीं जा रहा था मुझसे, इतना ज्यादा पेन हो रहा था। अभी हल्का सा आराम है, क्योंकि हल्की धीरे धीरे वॉक कर ली है, थोड़ी सी इनसे मसाज करवा ली है एक बार, अभी सोते वक्त दोबारा करवाऊंगी। तो वैसे लोगों को बहुत पहले चालू हो जाता है ये पेन, मतलब मैंने सुना है कि
तकरीबन 7वें महीने के आसपास से ये पेन शुरू हो जाता है, और कईयों को तो सियाटिका जो नर्व होती है ना उसमें भी पेन फील होता है। तो एक पैर पूरा का पूरा उनका ऐसा बैंड बजा देता है बहुत अरे ज्यादा। मेरा यही तो हो रहा था, मेरा राइट वाला पैर बिल्कुल हाँ, रखा ही नहीं जा रहा था हाँ। जमीन पे, पता नहीं क्यों इतना पेन हो रहा था। पर ठीक है, चलो थोड़ा आराम है अभी, अभी हल्का सा आराम है, थोड़ी एक बार और मसाज करवा लूंगी तो और आराम मिल जाएगा। और आगे से ध्यान रखूंगी। बाकी भाई देखो, ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करती है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज्यादा काम करती है। एक जो नॉर्मल तरीका होता है ना किसी इंसान का, वो पूरा फॉलो हो रहा है। मुझे नहीं पता कि वो व्लॉग में दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है, पर मेरी बात पे यकीन करो, पूरा फॉलो हो रहा है। नहीं, मैं इन लोगों को काम वगैरह करते हुए नहीं दिखाती ना, थोड़ा बहुत कभी रेसिपी दिखा देती हूँ और बातें मतलब ज्यादा कर लेती हूँ इनको नॉलेज वाली, तो ये काम क्या, सब। तो पत्थर तोड़ती है फिर? तो वो यही तो बोलते हैं। यही काम होता है। नहीं, वो ये वैसे समझाने के लिए बोलते हैं कि दीदी काम किया करो, थोड़ा बहुत जरूरी होता है एक्टिव मतलब। पर हाँ, मैं एक्टिव रहने के लिए 1 घंटा रोज वॉक करती हूँ ना। हाँ 1 घंटा मैं रोज वॉक करती हूँ। आज मैं 1 घंटा नहीं कर पाई क्योंकि बैक पेन था, तो मैं 5-10 मिनट करके आ गई वॉक। तो इस वजह से मतलब करती हूँ मैं, काम ना करूँ तो, लेकिन वॉक तो जरूर कर लेती हूँ। तो ऐसे मतलब पूरा फॉलो हो रहा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी छुटपुट काम होते हैं जिनमें झुकना नहीं होता है, वजन नहीं उठाना होता है, या जो ज़्यादा लंबे टाइम के नहीं काम होते हैं, या जो पानी से जुड़े हुए काम नहीं होते हैं, वो सारे थोड़े बहुत कर लेती है। और एक्टिव यार खाली शरीर से नहीं, दिमाग से भी अगर कोई इंसान है ना तो भी ठीक है। अब ये थोड़ी ना भाई कि तुम जैसे किसी का बर्तन धोने का काम है, अब भाई फिक्स काम कर रहे हैं, बर्तन धो लिए, कपड़े धो लिए, झाड़ू मार ली, पोछा मार लिया, फिर और फिर बैठ गए, फिर सो गए, फिर उठ गए, फिर खाना बना लिया, फिर बर्तन मांज लिए, फिर सो गए, फिर अगला दिन हो गया। ऐसे मतलब क्या ही क्या। देखो ये फेज वो है कि माँ जैसा इस फेज को फील कर रही होगी ना, वैसा ही बच्चा भी मतलब हाँ धीरे धीरे उसी टाइप से आगे बढ़ेगा। तो अगर माँ का दिमाग इस टाइम पे चल रहा है ना, जो कि ये मेरे को लग रहा है कि चला रही है आजकल चला रही हूँ। पर चल नहीं पा रहा होगा ना शायद। मेरे दिमाग के पैर नहीं है ना। मेरे दिमाग के पैर नहीं है। तो मतलब ठीक है, दिमाग से थोड़ा काम ले रही है, तो बच्चा भी थोड़ा बहुत दिमाग वाला हो सकता है। हाँ। क्या पता हो, तो इस टाइप क्या से पता इनके दिमाग पे जाए, क्या पता मेरे दिमाग पे जाए। बाकी ठीक है, जो भी चल रहा है सही चल रहा है। तो चलो करते हैं इस वीडियो को बैक पेन से एंड। पर वैसे कल तक ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये है कि जैसे मान लो भाई किसी किसी को आज पेन हुआ है तो आज की रात खराब जा सकती है, और कल की सुबह खराब जा खाना ना सकती दो है। तो चलेगा। मैं तो मांगता ही नहीं यार कभी। बहुत अच्छे है यार, बहुत मतलब क्यूट से वाला पति मिला मेरे को, खाना भी नहीं मांगते। मैं कुछ नहीं मांगता, मैं बस ये कहता हूँ ठीक है, जो दे दिया वो ठीक है, जो नहीं दिया वो भी ठीक है। नहीं नहीं दोगे तो भाई हम तो बंदर हैं, जाके केले खा लेंगे। हाँ, इनका ये भी तो रहता है ना कि फ्रूट्स पे रहे तो इनको ज्यादा बेटर लगता है। और भाई अगर खाना दे दिया तो भाई हम खाना तो खा ही लेते हैं। अगर सब्जी ना दो रोटी दे दो तो भाई हम तो दही से भी खा लेंगे ले जाके। 10 रुपए की दही मंगाई, डाली, खाई, खत्म। तो देखती हूँ, अगर कल हिम्मत हुई सुबह तो पक्का दे दूंगी, नहीं हुई तो नहीं दूंगी, ठीक है। कोई दिक्कत तो चलो करते हैं इस वीडियो को एंड। और बैक पेन के लिए अगर आप लोगों को भी बैक पेन है तो कुछ एक्सरसाइज बताओगे क्या? इस टाइम पे देखो मैं सही बताऊं ना, कुछ एक्सरसाइज मैं तो रिकमेंड किसी को करता नहीं हूँ भाई। मैं सिर्फ ये बोलता हूँ कि थोड़ा आराम करो, और ये करो कि बिल्कुल स्टिफ मत हो जाओ। ऐसा ना हो कि बेड रेस्ट ही कर लो, ऐसा मत करो। जैसे भाई रात को प्रॉपर आराम करो, सुबह उठ के थोड़ा बहुत टहल लो, ज़्यादा मत टहलो, 15 मिनट टहलो, उसके बाद फिर वापस से बैठ जाओ, फिर थोड़ी देर मतलब ये कि 15-15 मिनट थोड़ा बहुत काम करते रहो बस। और 15 मिनट से ज्यादा खड़े मत रहना, लेट बेशक 1 घंटा लो, लेकिन हाँ, 15 मिनट से ज्यादा मत और खड़े मेरे को भी एक बात ये बोलनी है कि एक्सरसाइज के लिए जो भी लोग पूछते हैं ना, तो एक्सरसाइज मेरी डॉक्टर ने मुझे ये कहा था कि एक्सरसाइज उसे करनी चाहिए जो पहले से ही करता है, तो उसकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। तो किसी के मतलब जैसे किसी को बैठा के, जैसे मैंने या तो रीमा को बैठा लिया या अजय को बैठा लिया, उनके सामने मैं कर सकती हूँ। तो मैं पहले से करती ही नहीं थी, इसलिए मैंने अभी भी नहीं करी है। लेकिन मेरे को 9 मंथ में बोला है डॉक्टर ने थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करने को। अगर आप पूछोगे तो मैं वो भी बता दूंगी, लेकिन अभी मैंने स्टार्ट नहीं करी है क्योंकि अभी मेरा 9 मंथ नहीं लगा है। मैं तो अभी भी यही सजेस्ट करता हूँ कि एक्सरसाइज में बस इतना ही बहुत है, कि हाथ पैर चलते रहे, मूव होते हाँ रहे। हाथ पैर चले ठीक से, और वो जो पोछा लगाने वाली पोजीशन होती है ना, 10-15 सेकंड के लिए
ऐसे ही 3-3 बार कर लो। हाँ सुबह 3 बार कर लिया, शाम को 3 बार कर लिया, फिर उसके बाद सेकंड घटाते रहो और रिपीटेशन बढ़ाते रहो। जैसे पहले 15-15 सेकंड कर रहे थे, अब 10-10 सेकंड के 3 बार सुबह कर लो, 3 बार दोपहर कर लो, 3 बार शाम कर लो। वो भी जब हमारा टाइम आएगा हम बताएंगे, व्लॉग में हाँ। भी दिखाएंगे आपको 9 मंथ में। पर अभी 9 मंथ नहीं लगा ना, इसलिए तो 1-2 दिन बाद मेरा 34 वीक स्टार्ट हो जाएगा और मेरे को डर भी लग रहा है। तो अभी बाकी की बातें अगले व्लॉग में करेंगे, तो अभी बाय कर दें, बहुत बड़ा हो गया है। चलो ठीक है, ध्यान रखो अपना, और भगवान सबके घर में हंसता खेलता है भाई, बेबी जल्दी से आए। और मैंने ये भी बता दूं, क्या? मैंने ये भी फील किया है कि भाई हर बच्चा अपने साथ ना बहुत सारे चेंजेस और बहुत सारी सारी खुशियां। हाँ, बहुत सारी खुशियां, बहुत सारा गुड लक लेके आता है अपने हिस्से का, जो वो आपसे भी शेयर करता है। और अब फील होता है ना कि सब कहते थे, जो सही कहते थे, कि अपनी रोटी खुद लेके आता है, अपना खाना खुद खा लेगा, तुम क्यों टेंशन लेते हो। वो कहावत है ना, भगवान किसी को मुंह देता है ना तो खाना भी देता खाना है। भी देता है। तो भाई ये सच बात है भाई, सच बात है एकदम। जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ती जा रही है ना, वैसे वैसे भगवान पे विश्वास और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अब समझ में आता है कि बच्चे कभी पूजा क्यों नहीं करते और माँ बाप को क्यों नहीं छोड़ते। हाँ। सारे माँ बाप हमेशा पूजा करते हैं, और ये हम जैसे बच्चे भाई साहब समझा समझा थक गए थे। हमारे माँ बाप हमने कभी समझी नहीं, पर अब हम माँ बाप बन रहे हैं तो हम इसी में। हाँ सही बात है, धीरे धीरे सब हो जाता है यार। तो चलो करते हैं इस वीडियो को एंड। हाँ चलो, टेक केयर, बाय, गुड नाइट। बाय।